हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने शो मेरा पॉडकास्ट शो में। तो आज के शो के जो हमारे गेस्ट हैं, संदीप गुसाई गुसाई जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुकेश जी। आप मोस्ट वेलकम। आप दुबई से इंडिया आए, मोस्ट वेलकम आपका लुधियाना में। और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले हम संदीप जी से ये पूछना चाहेंगे कि बेसिकली आपका जो गांव कहाँ से है, और लुधियाना में आप बहुत टाइम से रह रहे हो, बहुत नाम है आपका बॉडी बिल्डिंग में, हमने बहुत सुना है। तो थोड़ा सा हम जो हमारी वीडियोस को देखते हैं तो थोड़ा सा ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से आते हैं। एक्चुअली मेरा एक पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी से हमारा जो छोटा सा गांव है, जो खूबसूरत नाम से जाना जाता है, पैलार गांव। पैलार गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो हमारा बाजार है पैठानी बाजार, जो हमारा फेमस बाजार है पैठानी जी। और वहाँ पे मैं छोटा होता था, वहाँ पे खेती बाड़ी और अपनी पढ़ाई में खेती बाड़ी में हमारा अपना फोकस था वहाँ पे। जी। तो उसके बाद फादर साहब मुझे लुधियाना लेके आए। तो मैंने यहाँ लुधियाना में 7वीं क्लास से शुरू की पढ़ाई यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे, जब मैं 10वीं क्लास में गया, मैंने उसके बाद अपनी बॉडी बिल्डिंग, एक कोई मेरा दोस्त था, उसकी अच्छी बॉडी थी, उसको देख के मैंने कहा सोचा कभी मैं बॉडी बिल्डिंग बन सकूँ, ऐसा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था तो मैं बहुत पतला सा होता था जी। तो मुझे शर्म आती थी, जब शीशे में खड़ा होता था शर्म आती थी, यार मैं बॉडी बिल्डिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जो बॉडी बिल्डिंग में लेके आए, मुझे प्रदीप कुमार अपनी थी, जो मेरे गुरु जी है, उन्होंने मुझे हर गाइडेंस दी। मतलब मुझे हर कदम कदम में लेके गए, कैसे बॉडी फिटिंग करी, कैसे क्या करना। तो सबसे पहला टाइटल मेरा था मिस्टर लुधियाना। उस टाइम मैं मतलब ठीक ठाक था बॉडी। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट अपने कैटेगरी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मिस्टर पंजाब की तैयारी कराई। तब पंजाब की तैयारी में भी मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा फोकस दिया। तो मैंने भी उसमें भी मिस्टर पंजाब रहा। फिर उसके बाद उन्होंने और बेटर तैयारी कराई मेरी नॉर्थ इंडिया। जी। तो नॉर्थ इंडिया में भी उन्होंने मेरी इतनी अच्छी तैयारी की। जब पटियाला में नॉर्थ इंडिया हो रहा था, तब नॉर्थ इंडिया पटियाला में मैंने वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था अपने वेट में। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया की तैयारी की। और मिस्टर इंडिया में लाइफ में फर्स्ट टाइम जो गुरु जी कह रहे थे, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतूंगा अपने लाइफ में। और उसमें मैंने ये सोच रखा था टॉप 10 में भी आकर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन भगवान का कुछ कुछ और ही था। लेकिन उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल टाइटल जीता और मिस्टर इंडिया बने आप। अब कौन से साल में आप मिस्टर इंडिया बन गए? 2017 2017 में। 17 में। मतलब आपकी बहुत बड़ी जर्नी है ये, हाँ। बड़ी बड़ी। और सुनील जी, एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड से यहाँ आए, बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर बनाया। बहुत से लोगों से मैं ये भी सुना है कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में ये सब स्टेरॉइड लेते हैं या सप्लीमेंट की बॉडी होती है, और थोड़े दिन बाद ये बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो तो अब सेहत भी चली जाती है। अगर हम कहते हैं ना स्टीरोड से बॉडी नहीं बनती। उसके लिए डाइट भी आपको डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका वर्कआउट भी प्रॉपर होना चाहिए, आपकी रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए, तब बॉडी बनती है। ऐसे स्टीरोड से बॉडी बनाने लगे तो लाखों लोग बॉडी फिल्टर बन जाते हैं जी। उसके लिए डाइट भी जरूरी है और उसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना जिम और फिर डाइट, ये कैसा प्लान करते हैं? और आप बहुत सारे आपके काम भी हैं, जैसे आप ऑफ कैमरा आपने बताया मुझे कैसे मैनेज करते हो? पूरे दिन बाहर ही रहते हो, आपने बताया कि मैं बहुत लंबे उत्तराखंड भी आप जाते रहते हो, तो फिर आप अपनी डाइट कैसे मेंटेन करते हैं? देखो उस टाइम मैं बॉडी बिल्डिंग में डाइट, जब मैं घर से 6 बजे निकलता था अपनी डाइट लेकर निकलता था प्रॉपर। मेरी मॉर्निंग की मील होती थी, इवनिंग की होती थी, नाइट में मील होती थी। हर मील मैं अपने पॉकेट अपने डब्बे में लेकर अपनी गाड़ी के साथ लेके चलता था। तो उस तरह से जहाँ जहाँ पर मुझे पता 2 घंटे हो गए, 3 घंटे का, मैं अपनी डाइट लेना शुरू कर देता हूँ। और मैंने बहुत सारे काम भी किए और अपनी बॉडी पे फोकस दिया, अपना नाम भी बनाया अपना उत्तराखंड का। तो आपने इतना टाइम बॉडी बिल्डिंग को दिया है और बहुत सारे टाइटल आपने बताया कि मैंने अपने नाम किए, क्या कभी उत्तराखंड से आपको इतना प्यार है कि कभी उत्तराखंड की किसी सरकार ने आपको मदद की है कि भाई संदीप, कि मैं आप इतने बड़े अच्छे लेवल पे हो, मिस्टर इंडिया आपने अपने नाम किया, कभी किसी सरकार ने आपके हाथ को पकड़ा या आपको अप्रोच किया? ठीक है, मैं गया था 2-3 बार सीएम के पास गया था। उस टाइम अपने त्रिवेंद्र रावत थे सीएम, तो मैंने उनसे गया था। उसके बाद बात हुई थी मेरी काफ़ी। लेकिन उन्होंने कहा था मैं करूँगा आगे के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर उनके बाद फिर सरकार चेंज होगी, पुष्कर सिंह धामी आ गए। उसके पास सबसे पहले मैं गया था अपने रमेश पोखरियाल जी के पास जी। उन्होंने कहा था जब मैं सीएम था उस टाइम कहाँ था मैं,
जी तो मैंने उनको बताया, उनको मेरी बॉडी अच्छी लगी, मेरे डॉक्यूमेंट से लेके उनको बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा था पंजाब सरकार से मैं करवा देता हूँ। जी तो मैंने कहा नहीं, मैं पंजाब सरकार से नहीं, मेरी देवभूमि उत्तराखंड है, मैं तो उत्तराखंड से मुझे चाहिए। जी मैंने अपनी देवभूमि के लिए जीता और अपनी देवभूमि से प्यार करता हूँ, अपने उत्तराखंड के लिए। जी तब मुझे उत्तराखंड में जॉब चाहिए सरकारी। जी तो उस टाइम फिर मैंने दान सिंह जी के पास भी गया, दान सिंह ने भी कुछ नहीं, मोहन काला जी है जो अभी मेरे को कुछ सपोर्ट करे, उम्मीद है हाँ। आने वाले टाइम पे उत्तराखंड में कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा वहाँ पे। तो पीछे मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, तो आप मोहन काला जी को आपने यहाँ बुलाया था हाँ। जब वो इलेक्शन अभी पीछे वो लड़ रहे थे, तो आपने बहुत सारा उनको सपोर्ट किया, उनको पूरी उत्तराखंड के लोगों से मिलाया। ये कैसे आप मोहन काला से कैसे मिले आप? मोहन काला जी को मैंने सबसे पहले मोहन काला जी को मिलने में देहरादून गया था, जो जिन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी वो था दीपक कंडारी। जी दीपक कंडारी जी, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई थी। तब मैं मोहन काला जी को अपने डॉक्यूमेंट लेके गया था, सर मैंने टाइटल जीते, अपने उत्तराखंड के लिए इतना कुछ किया। उत्तराखंड लोगों ने मुझे कोई भी प्यार नहीं दिया, सरकार ने। बाकी यूथ से मुझे बहुत प्यार मिला उत्तराखंड के जी लोग, लेकिन उन्होंने भी यही किया है भाई संदीप को देना चाहिए। जी तो मोहन काला जी ने कहा मैं अगर जीतता हूँ, मैं कुछ बनता हूँ, तो सबसे पहले तेरे बारे सोचूंगा। जी लेकिन उस टाइम कुछ वोटों से हार गए थे, नहीं जीत पाए। जी उम्मीद है 2027 में कुछ करेंगे, जी। बड़ा करेंगे। संदीप जी, आप आपको संदीप के नाम से तो उत्तराखंड के लोग जानते हैं, एक नाम आपका और भी है जो बटिस्टा बटिस्टा से आपको जानते हैं, जो पंजाब के लोग हैं आपको बटिस्टा नाम से जानते हैं। ये नाम कैसे पड़ा कि है- प्यार का नाम है या लोग ने कैसे रखा? ये मेरी जब मैं कंपटीशन में नॉर्थ इंडिया खेलने गया था, तो वहाँ मेरा नाम पड़ा था, कहता है बटिस्टे की लुक मिलती थी। मैं उस टाइम दाढ़ी ऐसे रखता था और टकला होता था, पूरा डिटो बॉडी से लेके ऐसा लगा था, पूरा एक बटिस्टा wrestler है वो। रेसलर बॉडी बिल्डर। हाँ। और आज मेरे को उसी नाम से ब्रांड ब्रांड बनाया उन्होंने, बटिस्टे के नाम पे जानते हैं पंजाब से लेके इंडिया तक। तो संदीप के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, हाँ उत्तराखंड के लोग जानते हैं। जी तो जो पंजाब में हिंदुस्तान में जो नाम हो बटिस्टे के नाम पे जानते हैं, जो भी पोस्टर लगते हैं मेरे कहीं भी इंडिया के बीच में, तो बबलू बटिस्टे के नाम पे लगे जाते हैं हाँ। पोस्टर। मैंने कई जगह आपका नाम पोस्टें भी देखी हैं, संदीप के पीछे जरूर आप बबलू बटिस्टा नाम आता हाँ है। भाई। तो कैसा लगता है बॉडी बिल्डिंग इतने लंबे लॉन्ग टाइम से आप कर रहे हो, आने वाले यूथ को? अभी बहुत सारे यूथ है उत्तराखंड में, बहुत अच्छे अच्छे लड़के काम कर रहे हैं, डाइट नहीं मिलती उनको या उनको गाइडेंस नहीं मिलती। आप एक बॉडी बिल्डर होते, क्या आप उत्तराखंड के ऐसे लड़कों की क्या मदद करना चाहोगे, या कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जो उत्तराखंड के लड़के हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं? अभी मैं तो मुकेश जी, मैं एक बात बताता हूँ। अभी हमारी जो सोच है, मेरी फिटनेस लाइन की जो उत्तराखंड में हमने सोच रखी है, मोहन काला जी ने बबलू बटिस्टे के नाम पे जो बनाया जाएगा। तो सबसे पहला जिम बनेगा हमारा पैठानी बाजार में, जी दूसरा जिम बनेगा पौड़ी में, जी तीसरा हमारा ऋषिकेश, जहाँ पे सबकी क्लासेस होगी। वहाँ पे किसी लड़के ने बॉडी बिल्डिंग करनी हो, पावर लिफ्टिंग, या कोई भी ऐसी फिटनेस लाइन में कुछ भी करना चाहते हो। स्पोर्ट्स भी अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो हम्म। उसके लिए आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं। हम्म। क्या क्या आपको लगता है कि आप अगर आप इतने बड़े लेवल पे उत्तराखंड में या पठानी में ऐसा जिम खोलोगे, क्या आपको उत्तराखंड के लोगों का रिस्पांस मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा। कई लोग हैं बॉडी बिल्डिंग को लाइक करते हैं, पावर लिफ्टिंग को, क्योंकि हर कोई जैसे मेरी टी शर्ट टाइट हो, मैं भी बॉडी बिल्डर बनूं, मैं भी एक तगड़ा से एक स्मार्ट लुक दिखूं। कहीं मैं भी सर्वे किया था पैठानी से लेके पौड़ी तक, तो कहीं यूथ चाहते हैं मैं बॉडी बिल्डर बनूं। क्या आपको अभी ऐसे मैसेज आते हैं या कोई आपको संपर्क करता है कि संदीप भाई या बटिस्टा भाई मैं भी ऐसा बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ? हाँ। आप हर दिन अभी आप चुनाव में भी गांव में थे, तो आपने बहुत अच्छा वहाँ पे आपकी मैं वीडियो देखा, क्या आपको वहाँ पे ऐसा रिस्पांस मिलता है, लड़के मिलते हैं आपको? हाँ, कई लोग मिल जाते हैं। जब मैं उत्तराखंड पहुंचता हूँ पैठानी में, लोगों की भीड़ लग जाती है, संदीप भाई आ गए, बटिस्टा भाई आ गए बॉडी बिल्डर। जब भी जाता है स्टैंड अप आके जाते हो, या ये लोग फोटो खिंचाते वहाँ पे। पैठानी से शुरू होता है, मतलब पौड़ी से शुरू हो जाते हैं पैठानी तक। पैठानी मेरा बहुत अच्छा बाजार है, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों के होटल है। वहाँ पे संजू है, जो संजू के नाम पे होटल है, एक दीपक नेगी है उसके नाम, जहाँ मैं रुकता हूँ परमानेंट। मेरे 2 होटल है जहाँ मैं रुकता हूँ, जी और मेरा वहाँ से गाँव 1 किलोमीटर दूर है, जी पहला गाँव जो हमारा खूबसूरत गाँव है। जी। मैं वहाँ मिलने जाता हूँ सबको, अपनी दादी दादा चाचा चाची और भाभी बहनें जो भी है, उनको मिल के आता हूँ। वहाँ से मुझे सुकून मिलता है, अच्छा प्यार मिलता है वहाँ से। तो अभी भी मैं उत्तराखंड गया था, काफी लोगों ने मेरा साथ दिया। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं इलेक्शन के लिए, या आप किसी भी चीज में आप अदरवाइज आ गया हो,
मैं शुभ प्लान बना रहा हूँ आगे आने का। अब भगवान के हाथ में, देवभूमि उत्तराखंड के हाथ में है। अभी आपकी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो भी देखी थी, आपने गढ़वाली गानों में भी काम किया है। हाँ, कैसा कैसा रुख बना बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ गढ़वाली गानों में, कैसा प्लान किया ये कैसे हो गया? मैं उस टाइम सोनू सोनू नाम का था, एक बॉबी चौधरी सिंगर है हमारा, जी। तो एक सोनू चौहान, सोनू जिन्होंने चौहान। मुझे कहा आपकी बॉडी की लुक अच्छी है, आप एक गाना करो माए पे डाल, जो पन्नू गोसाई का गाना है, बहुत अच्छा जी। गाना है, सैड सॉन्ग गाना, लविंग गाना। तो मैंने वो गाना शूट किया था, अच्छी एक्टिंग की थी, मेरे को काफी ऑफर भी आए गाने की या फिल्मों की। तो मैंने कुछ, मेरी कंडीशन ऐसी थी, फादर साहब मेरे बीमार हो गए थे, उसके जी। कारण मैंने सब कुछ बॉडी फिल्डिंग और जो भी है फिल्म इंडस्ट्री है सब मैंने खत्म छोड़ दिया था। उस टाइम अपने पापा पे फोकस था मेरा। जी। पापा का कैंसर हो गया था, 3 साल में पापा के साथ रहा, तो उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए। फिर मैंने सोचा था बॉडी फिटिंग करूंगा। फिर उसके बाद भी मेरे मदर को भी कैंसर हो गया, 1 साल से झेल रहा हूँ। अभी मदर को कैंसर बड़ी मुश्किल से मदर ठीक हुई है। अब सोच रहा हूँ मैं कुछ नवा यूनिक करा कुछ उत्तराखंड के लिए। तो अभी मैंने कई लोगों से सुना है कि आपकी पूरी बायोपिक में फिल्म भी आ रही है। हाँ, ये बात सच है या? राइट, ये फिल्म हमारी बहुत जल्द शुभकामना होगी हम सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को, और अपने माँ बाप उनके बाद देवभूमि का आशीर्वाद चाहिए। और जो फिल्म आ रही है, एक तुम्हें एक कहानी मिलेगी, मतलब कैसे लड़का गांव से आता है, कैसे वो गांव से पंजाब में आके या प्लान में चेंज हो जाता है, वो कैसे बॉडी पे कितना स्ट्रगल है बॉडी बिल्डर के लाइफ में? बॉडी से बहुत बहुत है, एक मृत्यु के बराबर। जी। आप एक दूसरा रूप ले रहे हो बॉडी फिल्डिंग में। जब हम बॉडी फिल्डिंग करते हैं 3 दिन पहले पानी छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, कार्ब्स लोड करना, ठीक है, स्टे पे चढ़ना, क्रैम्प्स पड़ने, बहुत चीजें हैं इसमें। इसमें दूसरा जन्म सोचा है, जो बॉडी फिल्डिंग से दूसरा जन्म है जो। और बॉडी फिल्डिंग सिर्फ मिडिल क्लास ही आदमी कर सकता, अमीर आदमी कोई बॉडी फिल्डिंग नहीं करते। संदीप जी, ये बात जो आपकी है, मैंने भी इससे पहले बॉडी बिल्डर हैं, बहुत अच्छे कोच हैं वो दुबई में, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो बॉडी बिल्डिंग की लाइन है ये मिडिल क्लास से ही इंसान कर सकता है। जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे हैं, जो लग्जरी दुनिया जीते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। क्या आप बताएंगे कि क्या रीज़न है कि लग्जरी लोग नहीं कर पाते? उसका रीज़न क्या है? रीजन ये है, मिडिल क्लास के बॉडी बिल्डर करे, उससे कुछ टैलेंट है, उसे अपने टैलेंट दिखाना, उसका जुनून है। जी। और जो अमीर है उनके पास जुनून थोड़ी है, उनके पास पैसा सब कुछ है। वो कहते हैं हम कहाँ इतनी डाइट फॉलो करें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। जो मिडिल क्लास होता है ना, वो सोचता मैं बॉडी बिल्डर बनूं, एक नाम बनाऊं, एक ब्रांड, और पैसे की वजह से नहीं भागता, वो अपने एक नाम एक ब्रांड के पीछे भागता है, मुझे लोग पहचाने, मेरी बॉडी सबसे अलग दिखूं। जी। इसलिए मिडिल क्लास वाले करते हैं बॉडी बिल्डिंग। और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनके पास पैसा है, चले गए जिम, आधा घंटा 15 मिनट एक्सरसाइज लगा लिए, अपना बैग उठाया चले गए, अपने काम पे चले गए, अपने बिजनेस में चले, उनके पास टाइम था। संजय जी, आपने जिम लाइन में बहुत टाइम है, आपने दो तीन जिम भी आपने रन करते हो। अभी तक ऐसा कौन कौन से लग्जरी आदमी हैं जो फेमस हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग दे चुके हैं, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो अपना पंजाबी इंडस्ट्री से हो, किन किन को आप अपनी अभी ट्रेनिंग तो दे चुके देखो मेरे तो इतने बड़े तक हाथ नहीं है, काफी 100 से भी अधिक लड़के तैयार किए, कुछ अपने मतलब मिस इंडिया तक लेके गया मैं, नॉर्थ इंडिया तक ले गया, मिस्टर पंजाब तक ले गया। उसके बाद मैंने खुद आप इस लाइन छोड़ा, क्योंकि इस लाइन में टाइम देना पड़ता है इनको। जी। सवेरे 5 बजे जिम जाओ, रात के 11 बज जाते हैं, ना मैं बच्चों को टाइम दे पाता हूँ, ना मैं अपने परिवार को साथ में घूमने जा सकता हूँ। जी। मन सिर्फ संडे होता है आपके पास? संडे होता है, सैटरडे तो मंडे तो सैटरडे तक तो बिजी शेड्यूल, हाँ। संडे को अपनी रेस्ट पूरी नहीं होती। जी। इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ के अपना जो बॉडी फिटिंग का जो ब्रांड नाम बना के, वो नाम बना हुआ मेरा, उसी नाम की उसी पहचान से आज मैं बहुत अच्छे, वो अपने उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड का तो होटल भी है हमारा ऋषिकेश में, जी। वो भी मैंने 2 बटिस्टे के नाम पे रखा हुआ। जी। और ये हमारा लुधियाना में भी पखवार रोड में यूनिक के नाम का होटल है। जी। अब मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस पर फोकस रहे, क्योंकि बॉडी फिल्डिंग होती है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद भी ठीक है, सदाबहार बॉडी फिल्टर सदाबहार नहीं रहता। जी।
क्योंकि परिवार चलाना हाँ, है। परिवार चलाना, परिवार के लिए पैसे भी चाहिए। मिडिल क्लास का आदमी कहाँ से लेगा इतना पैसा? जी आपकी डाइट के से लेके बॉडी फिटिंग कर रहे हो तो पर मंथ आपको 30 से 50 हजार रुपये मंथली चाहिए। उसमें सप्लीमेंट चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ चाहिए, फिश चाहिए, चिकन चाहिए, काफी डाइट होती है इसमें। इस चीज में कह सकता हूँ। तो आने वाला क्या प्लान है? आप उत्तराखंड का बहुत नाम लिया, मैंने जितने भी सवाल किए आपका, मुझे लगता है आपको उत्तराखंड से बहुत प्यार है। हाँ, तो तो क्या, आप उत्तराखंड के पैठानी के जो लोग हैं, पैठानी के लोग बहुत सारे मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो आप पैठानी के जो लोग हैं, आप उनके लिए क्या करने वाले हो कि पैठानी के लोग आप जितना आपको प्यार देते हैं, उसके प्यार के बदले में आप पैठानी वालों को क्या देना चाहते है भाई पैठानी में तो सभी यूथ को यही कहूंगा, सबको मैंने ये वहाँ पे सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको मैंने अपना बिजनेस से ध्यान दो। बॉडी बिल्डिंग उनके लिए जिनके पास पैसा है। हैं? जी ठीक है, मिडिल क्लास करो, अब मैं आगे तक लेके जाऊंगा आपको। अब मेरे सोच वहाँ पे ये है पैठानी में स्पोर्ट्स, हम्म, जैसे क्रिकेट एकेडमी, हम्म, वॉलीबॉल एकेडमी, हॉकी एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी, इस तरफ, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में आपको जॉब भी मिलेगी, आप आगे तक भी जाओगे। जी। बॉडी बिल्डिंग में आप सिर्फ एक ब्रांड और एक नाम बन सकता है आपका, एक अगर आप अगर पैसा पैठानी बन सकती है आप। पैठानी में किसी ने आपसे कोचिंग लेनी हो या किसी तरह की हेल्प लेनी हो, तो आप किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं? मैं तो उनकी मदद जैसे हो वैसे मदद करूंगा। आप मुझे क्या ऑनलाइन आप करो। अपनी इंस्टा आईडी बता सकते हैं जो आपको इंस्टा पे आपको फॉलो कर सके? बबलू बटिस्टा बबलू बटिस्टा। मैं इनका और नंबर भी, फेसबुक संदीप गुसानी। मैं इनकी फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और इनका नंबर डाल सकता हूँ। प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वही इंसान मैसेज करें जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में या किसी चीज़ स्पोर्ट्स के बारे में पूछना चाहे, क्योंकि हर एक इंसान बहुत बिजी होता है। तो आप व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करें जब आप बॉडी बिल्डिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हो। बबलू जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपने पूरी जर्नी के बारे में बताया, गाँव के बारे में बताया। और एक बात और पूछना चाहूँगा, राजनीतिक में आप भी काफ़ी दिखते हो। अभी आप उत्तराखंड में चुनाव चल रहे थे तो आप, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज बहुत आ रही थी। राजनीतिक में आने वाले टाइम में हम आपको राजनीति में देखेंगे, या क्या आपके परिवार से कोई राजनीतिक में है? मेरे परिवार में से अभी तो राजनीति में कोई नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ जो यूथ के लिए जो करना चाहिए थे, जो राजनीति में है, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं या सरकार है, जो हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं कर पाते उत्तराखंड में, तो इसीलिए मेरे को राजनीति में आना जरूरी है। जो वहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, 40 से ऊपर उनकी एज हो गई है, लड़कियां नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही उनको? क्यों? उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, वहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ से शादी करेंगे? जी ठीक है, वहाँ पे मैं ये सोचता हूँ वहाँ पे हमारा कोई प्लांट लगे, कोई ब्रांड जाए जहाँ पे एक ब्रांड में 10 से 20 लोग काम करें, कोई प्लांट लगे। जो हम मोहन ताले की मेरी जो सोच थी, एक बिस्लेरी का प्लांट लगाना उत्तराखंड में, जहाँ पे 100 से भी अधिक लोग काम करें, रोजगार मिले वहाँ पे। जी तो ये सोच हमारी है, इसीलिए मैं राजनीति में आना की बहुत जल्द कोशिश करूंगा, और शायद माता रानी मेहर करे देवभूमि से, तो बहुत जल्दी 2027 में कदम उठाएंगे हम। अभी तक ये डिसाइड नहीं है, पर नहीं, डिसाइड है, लेकिन अभी ये डिसाइड है बीजेपी या कांग्रेस, अभी ये डिसाइड नहीं है। जी, तो बहुत जल्दी पठानी से जो लोग संदीप जी को प्यार करते हैं, तो आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा काम करने वाला इंसान बहुत जल्दी मिलेगा। और संदीप जी, एक बात और है, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में नशा बहुत है। बहुत नशा है। आप रहे हैं, अभी आप हाल ही में ऊपर रहे हैं, तो नशे के प्रति क्या बोलना चाहोगे कि युवा नशे में डूबता जाता है? मैं भी अभी उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा था, तो सुबह से ही लोग नशे में हो जाते हैं। क्या 6 बजे सवेरे 6 बजे उनको दारू चाहिए होती है। उनपे क्या रीजन है वो कि क्यों सरकार ने ठेके खुला रखे जगह जगह, वो ठेके बंद होने चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। जिस चीज से क्यों दारू, अगर एक बार दारू की लत लग गई तो वो आदमी दारू नहीं छोड़ सकता। जी उनको सुबह से शाम तक दारू, उनको पैसे से मतलब नहीं है, दारू से मतलब है उत्तराखंड में। उनको दारू मिले तुम्हारे सब काम मिले, दारू नहीं मिलेगी तो मैं कोई भी काम नहीं होगा आपका वहां पे। सबसे पहले जितने भी ठेके होने बंद होने चाहिए, और जितने नवी युवा पीढ़ी है उनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, ताकि नशा मुक्त हो। नशा मुक्त करने के लिए सरकार इतने समय से है, हर सरकार आती है, बोलती है नशा मुक्त सरकार उत्तराखंड। सरकार बोलती बहुत कुछ है,
जो पैसा नशा पे आता है सरकार को, पैसा ही कहीं और से थोड़ी आता, जितना पैसा सरकार नशे से कमाती है। अगर ठेके में दारू की बोतल पे MRP 375 रुपए है ना, तो 750 की बिकती। बहुत अच्छी बात बताइए, अभी हमने कभी ऐसा देखा नहीं, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा। संदीप जी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा भी लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं आप युवाओं के लिए, जैसे आप यहाँ पंजाब में काम कर रहे हैं, अपने गांव में, हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा काम करें। और आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा प्यार दें तो अगली बार फिर हम जब इंडिया आए, संदीप जी से मिले, नया तो अलग से पॉडकास्ट। लेके आएंगे उस टाइम जब आप इंडिया आएंगे दुबई से, तो मैं कुछ अलग से करके रखूंगा अपने उत्तराखंड के लिए। हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उत्तराखंड जाता है। क्यों जाता हूँ? अपने युवाओं को ले, उनको युवा से क्यों मिलता हूँ? जो बिजनेस हमारा बाहर के लोग कर रहे हो वहां पे, वो बिजनेस हमारे युवा कर रहे हो वहां पे। जी आप चले जाओ वहां पे, क्या टूरिस्ट एरिया हमारा ऋषिकेश है, ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक चले जाओ, सारे वहां पे किसी गढ़वाली का वो नहीं है वहां पे। जी बिजनेस बिजनेस क्या, यूपी बाहर मुल्क का बिजनेस वहां पे। और अब हम जाते हैं, मैगी का पैकेट, एक 10 रुपए का मैगी का पैकेट है, आप उसकी तो चलो, उसकी बनवाई कॉस्ट जो भी निकाले 20 से 30 रुपए निकालो, वही मैगी का पैकेट घर पर 150 रुपए का बिकता है। वहां पे जो खा नाश्ता है, नाश्ता करें, एक परोठा है अचार के साथ है, 150 का बिकता है। ठीक है, ये चीजें हमने खत्म करी, अपने युवाओं को वहां पे सेट करना जरूरी है। अरे मेरी ऋषिकेश में बात चलती है, मंत्री जी से भी बात चल रही है, जो वहाँ के अपने अपने राजपाल यादव जी है वहाँ के प्रमुख, उनसे भी बात चल रही मेरी। ये चीजें हमारी खत्म हो, तभी हमारे उत्तराखंड में बिजनेस, हमारे उत्तराखंड के युवाओं के पास बिजनेस होगा, ऑटोमेटिकली दारू अपने आप बंद हो जाएगी। तो युवाओं के लिए आप बहुत सोचते हो, क्योंकि युवा आज पीढ़ी, आज का जो भविष्य है युवाओं के ऊपर है। अगर आप युवाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हो, तो हम भी यही कहेंगे कि युवा आपका साथ दें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात अब करके। जो एक वर्ष में अपने मुकेश में एक बात काट रहा हूँ, जो फिल्म आएगी, फिल्म में ये रोल भी होंगे उसमें, जी जो नशा पीते थे कैसे हम उनको नशे से छुड़वा के अपने बिजनेस की तरफ लेके आए, उनको कैसे हमने बिजनेस सेट किया, उनका फिर कैसा परिवार में, उसमें सारी स्टोरी दिखाई जाएगी। जी 1 महीने की जगह 2 महीने लग गए फिल्म को, जी लेकिन अभी हमारी जो सोच है बढ़ा रहे हैं उसको, इस फिल्म में सब कुछ दिखाया जाएगा। जो फिल्म देखेगा वो हर वही सोचेगा नशा खत्म। फिल्म ऐसी बनेगी उत्तराखंड में, आप जब ट्रेलर अपन पोस्टर लॉन्च होगा, आपको उम्मीद जाएगी, आप भी सपोर्ट करना दुबई से। और बाकी हमारे कुलदीप नेगी जी हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट करते हो भी, और मोहन काला जी हैं। तो इस फिल्म में हमने पूरी टीम बना रखी इस फिल्म में। जी तो इस फिल्म का हम बहुत जल्द, ये लगा लो 2000 अपने 2026 जुलाई से पहले पहले हम फिल्म को आप ले आओ मार्केट में। हाँ मार्केट में। तो हम भी उम्मीद करते हैं और आपकी बहुत जल्दी फिल्म आए, और हम भी देखने के लिए उतावले रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं उत्तराखंड में। स्पोर्ट्स के ऊपर अब तक कोई फिल्म नहीं स्पोर्ट्स के बनी। ऊपर फिल्म है, आपने आपने देखने फिल्म देखने नहीं आना, आपने पूरी स्पोर्ट सोशल मीडिया हर एक पोस्टर आपने अपने आईडी में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने यूट्यूब चैनल में डालनी है, ताकि हमारी फिल्म प्रमोट होती रहे और हम एकजुट होकर अपने युवा, मतलब युवा स्पोर्ट्स की फिल्म ऐसे बनाए जो हम लोग हमें देख के कहें यार फिल्म हो तो ऐसी हो। अच्छा लगा। देखो सुनील जी, आपसे बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत मोटिवेट किया, हर बात पे युवा की बात की है, हर हर जगह आपने उत्तराखंड की बात कही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पंजाब में रह के, पंजाब में बिजनेस भी करते हैं, फिर भी आपका जो मन है वो उत्तराखंड में रहता है, उत्तराखंड के यूथ के लिए रहता है। तो अच्छा लगा संदीप जी आपसे बात करके। और जितने भी मेरे इस वीडियोस को देखते हैं, आप मुझे अपना प्यार ऐसे बनाते रहें, देते रहें, और मेरे साथ जुड़े रहें। और आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं अगला इंटरव्यू किसके साथ करूं, जो मेरा पॉडकास्ट है किसके साथ करूं। आप मुझे अपने कमेंटों में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू।